गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपना आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बांह पकड़ के ऐसा संवारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे। बेटा एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं। बेटा इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो, तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरु जी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तब भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ का जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा और तू तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊँगा ना, मैं जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा, पर तुम मैं आटा फेंक दूँगा तो लेकर भाग जाना। तो सम्मन से वो नहीं मानना ना पिताजी मैं मेरे रहते तुम कैसे जाओगे, ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लेना, 3 शेर, इससे ज़्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चद्दर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 शेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पार्टी ना बोल तुम्हारी। तब उसने कहा लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला इसकी जड़ का, वो चोरी कराने आते हैं। अब उससे उन्होंने सोची देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरुजी को भी सजा दिवाऊंगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न्यों कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा, और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वृक्ष काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखे, घर पिछाड़ में ना होगा किसी का, किसका सही सिर किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे ही कर दे। वो लेकर कर दो वापस से ला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है।
और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा? अगर नहीं, कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे, पैर पग बांध के हैं, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूँगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया, उसे उन्हें बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्द सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरु जी के साथ आपत कर देगा। अब सम्मन और कोई यहाँ तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छेन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया। अब 13/302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाकर, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो संबंध सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर ले अखा ठीक है, रख दे इसको अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तू चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट के ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आके घेर के डाल के उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके, और उस पर रेत डात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में, घंटा का। वो लड़का ला के शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरु जी को कह दो जी भूख लग रही होगी आपको, भोजन खा लो, और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरु जी को पता लग गया थी रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और ईट खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, वो तो नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 500 में डाल दिया, 500 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को 1 में और बनाओ, इसी में से 5 बनाओ, 6 बना दो। तो सम्मन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूँ ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज़ लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधों को न तकसेम। कहते हैं सेऊ जड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो ये लड़का है। अंदर जाके देखा वहाँ वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहाँ शव नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं कबीर साहब, गरीबदास साहब जी लिखते हैं कि
56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान, जब मेरे धन होता मन पुत्र नहीं काटना पड़ता। हे भगवान, मेरे पास धन होता मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया। और साथ में ये भी कहते रहते थे, बेटा यो धन अच्छी चीज़ नहीं, नेकी और शिव। उनका तो बात आ गई समझ में। उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा। अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाकर परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे निकम्मे, मैं कितना ज्ञान दिया करता तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं, इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र हैं। इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। अब हम आते हैं उस प्रसंग पर। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इस माया को दुरुपयोग, इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आपको। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करें ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए निकम्मी आत्मा, ए निकम्मे, जैसे ने कहा ना बड़ा अफसर छोटे को और खबरदार देते ने ऐसा कर दिया, तो कहता है जी सर, अक नहीं जी ऐसा नहीं करूँगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़े। आपके हंस ने नहीं पकड़ू दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूँ से, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेसे। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना। जिसने तेरे उनके जो पहले किए हुए पाप हैं 1 मिनट में सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। लाखों टन घास पड़ा हो सूखा, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक के राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंस की जो पहले के कर्म हैं तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अपना आत्माओं आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके तो हृदय में दास जो वचन बोलता सारी 100% सच सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना है को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। आपके अब परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी
जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा। और इसी से मोक्ष होना था, ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सार नाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये बिचली पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तब विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सार शब्द, वो सार नाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सार नाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए, धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सार नाम दे दिया करेंगे और पहले भी समय रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करे। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे, जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़कर बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सतर का ये भक्ति धन है। तो इस जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी का लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा आपका, पार नहीं होता है। तो फिर ये क्या करेंगे, पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहाँ अपना सारा पुण्य उसके सतर का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहाँ देवता बन जाओगे। वहाँ पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जाओगे शिव के लोक में, वहाँ गण बन जाओगे देवता। स्वर्ग में, वहाँ स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया न्यारा लिया करे और खाने का न्यारा उसमें दुगना तिगना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहाँ ये रेस्टोरेंट इनके। फिर वहाँ ख़त्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहाँ देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुटकर फिर आपको पृथ्वी पर कई 1000 वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है, इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे। तो आपके उस भक्ति धन को वहाँ नाश करवाता है।
तो इस प्रकार वो प्राणी तो हजारों युगों तक नीचे नहीं आएगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा, फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरन मट्टी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर साहब कहते हैं कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे गलती से कोई रह गया और वहाँ जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरु जी बताया करते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी। अगर वहाँ भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहाँ से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा। इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो इस समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जोरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जिहान में, तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, न जाने कितनी बार ऐसे महान कर्म किए हैं आपने, जनता के अंदर आप बहुत घने प्रसिद्ध हुए। क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे। अब तो पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है। इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत
बोला करते थे। वो बहुत वनकर्मी प्राणी होते हैं और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, ये सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे, यति पुरुष थे, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना सब जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का और उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई, पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहाँ बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को अपने वचन से सोना बना दिया था, पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है। सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में, सतलोक पर, वो तेजों में जो सतलोक है वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और उसमें वहाँ परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम हैं और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम होते हैं। तो वहाँ ऐसे रहता है और वहाँ से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहाँ से हम आए थे वह वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी पहले तो गोष्ठी कह रहा था, मैं ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने उसको
ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूँ और मैं अविनाशी हूँ, या गोरखनाथ के गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सार नाम भी, सतनाम भी और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास जी साहिब गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है और ना ही ये सार नाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाली जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था, नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते और कबीर और अमर पुरुष के नाम ते मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के, तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में, क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं होलेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग त्रेता द्वापर तक उनकर भी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज़ का विशेष अभाव होता है। तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है ये मांग क्या सकता है, 3 युग में जीव थोड़े ले जाना। मालिक को भी मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में, और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने अमकति सतयुग त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहाँ तक पहुँचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुन सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और स्थिति ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज़्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यों करने लग गए थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब सुना करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। वो सतयुग तो है ना, घोर कलयुग ले गए वह, और आप भी चले गए ब्रान माटी करवा के। अपने आत्मा उन्ना उनकी साधना ठीक, ना उनका ज्ञान कोई भगवान वाला, ना उन्होंने कोई सदग्रंथ धार मान्या। अपनी लोक वेद सुनी सुनाई उस शिवदयाल की दंत कथा से लाखों करोड़ों जीव काल के मुंह में डाल दिए।
अब जो दास बताना चाहता उस प्रसंग पर आते हैं कि अब ये जितने भी काल के पंथ थे, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जब परमात्मा ने यस कर दी कि ठीक है 3 युगों में जीव ले जाऊंगा थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में जब आओगा तब मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। तब उसने ये एक प्रार्थना और करी थी इस काल भगवान ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना, अपनी शरण में बलपूर्वक ना लेना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी साधना करे, आपका हमारी साधना करे, वो हमारा वो मेरा ही रहे। परमात्मा को भी पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे होंगे कहाँ से। तो ये यस कर दी थी दाता। तब एकदम तेवर बदल गया और लगा कहने के परमात्मा कबीर जी अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए थे। तो कहा था इस काल ने कि जाइयो जोगजीत संसारा, वैसे चला जाइए संसार में जाकर। कबीर साहब ने कहा था कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ अपने पुत्र जोगजीत के रूप में कि पिता ने भेजा हूँ, और मैं इस उद्देश्य से आया हूँ नीचे जाकर बताऊंगा कि तू काल है और तू भगवान नहीं है, और तूने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। तब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाके बताऊंगा और सबको यथार्थ ज्ञान कराऊंगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी ये साधना है, ये ज्ञान है। उनको सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, और तेरे काल के जाल से निकाल कर सतलोक वापस ले जाएंगे। तब उसको दुख हो गया इस बात का, कहने लगा जब तुम्हारा समय आओगा ना कलयुग का, इनको ऐसा कर दूंगा, भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के बाद पवित्र हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर करवा दी। कित मंदिर बनवा के, कित तीर्थ बनवा के, कित केदारनाथ बनवा के इस काल ने कति विघ्न उतार दिया। तो क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, या और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है वो आन दे कलयुग का बिचली पीढ़ी का समय, तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा ने कहा था जब बिचली पीढ़ी का समय आएगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश बेचूंगा, और फिर वो पूरा ज्ञान समझावेगा। और उस समय तक मालिक को मालूम था कि ये काल के द्वारा प्रेरित जितने भी संत और पंथ हैं ये चरम सीमा पर होंगे। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति विधि की पुस्तकें बन चुकी होंगी, और जब मेरा दास जाएगा इनकी सबकी पोल खोल देगा, सदग्रंथों से मिलावेगा, और इनके थैलों के झाड़े ले लेकर खोल खोल के दिखाओगा, देख भाई इसमें ये माल है। असली और नकली की पहचान करा के और मेरे बच्चों को मेरी शरण में ले आवेगा। तो वो समय ईब आ गया
तो जैसे गोरखनाथ जी को पता था कि यू कड़ी बिगाड़ेगा, उसको केवल सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का, सार नाम नहीं दिया। और उस परमात्मा के ज्ञान को लेकर और सतनाम के आधार से उसने प्रचार शुरू कर दिया। और वाह होगी, गोरख जैसा विद्वान नहीं, हम तो इस ऐसे हैं, अर्दी की गांठ लेकर और पंसारी का बोर्ड लगा लेते हैं। तो जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे, ज्ञान से क्या बात बनेगी जब समाधान नहीं है। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान है। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है। और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर हैं जो, तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए जो सीधा चाले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी की शरण में आती है। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में क्या कहते हैं, जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा, साधों से ती मस्करी ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग न युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है। और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं इनमें बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जूना रेंगती उन झूठा के ऊपर विश्वास करें बैठे। और मेरे दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें, अगर रामपाल झूठ बोल रहा है एक शब्द तक है कि दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूँ। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी और इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की
प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो, परमात्मा आते हैं, चारों युगों में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसेंगे जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और सब लोगों से सब सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ा। आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नज़ारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये दृढ़ भक्त होते हैं और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था इन्होंने। कभी किसी परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना, इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने दी उस मल्ल के तीनों मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बता जाते थे या बात बिगड़ जाती। ये काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं, और ये अधिकारी थे नहीं। अधिकारी तो दास भेजा मालिक ने बना के कलयुग में। और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवा, पूरा एयरपोर्ट पर जेल में जागा फिर वो। तो ये अनधिकारी थे सारे। तो ये राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, इनके इतिहास देख लो, पढ़ाया था आपको कल। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, और ये पंजाब के रहने वाले थे, आगरा में रहने लग गए। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहिब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, को नाटपट करके यो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता, और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो यही नाम ये आज दे रहे होते। दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता, फिर आज आपको कैसे विश्वास दिलाता ये नकली ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई, दूसरे कहा था सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरही। फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। इसको गुप्त रखा हुआ था, किसी का छींट नहीं लगने दी, ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहाँ से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़े इनका समझ न आया कुछ भी। गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान, उसमें कहा क्या जा रहा है। और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं, वह निराकार बतावें, गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझा इन नक्षत्र ग्रंथों को। तो दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, चिट्ठी से लेकर हाथी तक। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं, और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है, जन्म साखी भाई बाला वाली।
जो जन्म साखी भाई बाला वाली हैं, ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहब के साथ रहे थे, और जो भी उनकी वार्ता, जो लीला उन्होंने की, वो उसने आंखों देखी लिख रखी। तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है, और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।